अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.3 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। गिवन है परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर और सेगमेंट ऑफ ए एंड बी। सेगमेंट ए एंड बी मतलब ए और बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी है, इनको मिलाने वाली लाइन को हम कहेंगे सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाई बेसिकली टू इक्वल पार्ट्स को कहते हैं बाइसेक्टर। तो ये वाली लाइन जो जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब है एक तो इसके मिड पॉइंट से पास करेगी और दूसरा इसके साथ एंगल 90 डिग्री का बनाएगी। सपोज ए बी का मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसीलिए ये वाली लाइन जो है वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये एम से पास कर रही है और एम है हमारे पास ए और बी का मिड पॉइंट है। तो पहले हम एम फाइंड करेंगे। कैपिटल एम है मिड पॉइंट ऑफ ए बी और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स का, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। हमने फार्मूला लगाया 3 प्लस 9 ओवर 2 और 5 प्लस 8 ओवर 2। 3 प्लस 9 12 हो जाएगा और 12 ओवर 2 6 और 5 प्लस 8 13। तो हम इसको 13 ओवर 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया जिससे ये लाइन पास करती है एम पॉइंट से। दूसरा हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। हमें पता है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो एक का स्लोप दूसरे का रेसिप्रोकल होता है और उसका साइन भी चेंज होता है। तो उस हिसाब से पहले हम m1 निकालते हैं। m1 है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो हम स्लोप का फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 8 माइनस 5 ओवर 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 ओवर 6 1/3। ये हमारे पास स्लोप है ए बी लाइन का। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 ओवर एम। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमारे पास बन जाएगा -1 ओवर एम। तो इसमें अगर मैं कहता हूँ कि ये स्लोप m1 है तो जो m2 होगा वो हमारे पास हो जाएगा -1 ओवर m1 ड्यू टू द गिवन कंडीशन बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा -1/3 और ये -3 बन जाएगा। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। इसका पॉइंट भी हमें दिया हुआ है जिस पॉइंट से पास कर रही है और इसका स्लोप भी हमने फाइंड कर लिया, वो -3 है। तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1 y माइनस 13 ओवर 2। अब इस x1 y1 गिवन पॉइंट होगा ऑन द लाइन और इस लाइन के ऊपर पॉइंट हमारे पास m ये वाला है, तो इसीलिए y माइनस y1 की जगह ये वाला वैल्यू लिखा और m2 हमारे पास है -3 और x माइनस x1 की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसका एलसीएम लेते हैं 2y माइनस 13 ओवर 2 और इस तरफ इसको अंदर मल्टीप्लाई किया -3x प्लस 18। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -6x और प्लस 36। इनको हम इस तरफ ले आते हैं 6x और प्लस 2y माइनस 13 माइनस 36 इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 2y और माइनस 49 इक्वल टू 0 which is required equation of perpendicular bisector of the segment joining point A and B। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट हमारे पास फाइंड इक्वेशंस ऑफ द साइड्स, आल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A -3, 2, B 5, 4 एंड C है हमारे पास 3, -8। अब इसमें हम अगर ट्रायंगल की बात करें तो इसके सोल्यूशन में कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं तो उसकी फिर 3 इक्वेशंस बनेगी। सपोज मैंने ऐसे ही टेक करता हूँ कि ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी हमने साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है ए बी और सी।
तो हमारे पास इसमें फर्स्ट मैं इनके नाम रख लेता हूँ कि ये ए पार्ट है, इसमें साइड्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ साइड्स को ले रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास इनका नाम रख लें, ये ए पार्ट है, ये बी और ये सी। क्वेश्चन में क्योंकि नहीं दिया हुआ, हम इसको बना लेते हैं कि ये तीन अलग से तीन क्वेश्चन पार्ट्स बना लिया हमने, ठीक है। अब ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, साइड्स। अगर हम ए बी की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी, तो उसमें ए और बी पॉइंट यूज होगा। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर दो पॉइंट्स दिए गए हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा यूज होगा। अब इसमें हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूले के हिसाब से ए पॉइंट फर्स्ट पे आ रहा है, तो इसको हम x1 y1 कहेंगे और उसको x2 और y2 कहेंगे, बी पॉइंट्स को। तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस वाई वन 2 आ जाएगा इक्वल टू y2 माइनस वाई वन 4 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू x माइनस x1 प्लस 3 आ जाएगा। हम कंसीडर करेंगे कि ये जो ए पॉइंट है, इधर मैं अगर लिख लूँ -3,2 और बी है हमारे पास 5,4 और सी पॉइंट है 3,-8, तो ये आ जाएगा y माइनस वाई वन, फिर आ जाएगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ओवर 8 इंटू एक्स प्लस 3, 2 ओवर 8 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 3, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब हम इस टर्म को उधर ले जाते हैं, x माइनस 4y प्लस 3 पहले से था और 8 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इधर 0 बचेगा तो हम इस तरफ 0 लगा सकते हैं, x माइनस 4y और प्लस 11 इक्वल टू 0। सिमिलरली हम बी सी लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं और ए सी की भी। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, अब बी सी के हिसाब से ये x1 y1 होगा और ये x2 y2, फार्मूला लगेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, जैसे लिखा हुआ था। अब ये x1 y1 होगा y माइनस 4 y2 माइनस वाई वन माइनस 8 माइनस 4 और x2 माइनस x1 आ जाएगा 3 माइनस 5 इंटू x माइनस x1 हमारे पास आ जाएगा 5। y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, y माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 5, 6 को मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 6x माइनस 30 और इनको उधर ले जाएं, 6x माइनस वाई माइनस 30 प्लस 4 और इधर 0 रह जाएगा, 6x माइनस वाई माइनस 26 इक्वल टू 0 और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ साइड बी सी आ जाएगा। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ साइड ए सी। अब हम इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, बी पार्ट्स की तरफ, आल्टीट्यूड्स। आल्टीट्यूड्स क्या होते हैं हमारे पास, अगर मैं बात करूँ ना ए से जो आल्टीट्यूड्स होगा, ए से जो आल्टीट्यूड होगा वो बी सी पे परपेंडिकुलर होगा। इसका अगर मैं नाम रखूं ए प्राइम, वो लाइन जो वर्टेक्स से पास करे और सामने वाली साइड पे अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो, उसको हम उस ट्राइंगल का आल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये अगर मैं ए के अपोजिट जो आल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें बी सी का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसका स्लोप हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकेंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन से हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम m1 फाइंड करता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 माइनस 8 माइनस 4 ओवर 3 माइनस 5, यह आ जाएगा माइनस 12 ओवर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो m2 होगा वो हमारे पास हो जाएगा -1 ओवर m1 और यह आ जाएगा -1/6 और ये जो स्लोप है ये हो जाएगा ए प्राइम का।
ठीक है, क्योंकि ए प्राइम बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए प्राइम हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड ए प्राइम, वो हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। अब चूंकि यहाँ स्लोप आता है, अगर एक पॉइंटर स्लोप दिया गया हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ वो स्लोप आएगा जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। m1 स्लोप है bc का, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ए प्राइम की, और जो ए प्राइम है वो bc पे परपेंडिकुलर है। जब हमारे पास bc का स्लोप फाइंड हो गया है तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करते हुए ए प्राइम का स्लोप फाइंड कर लिया -1/m1 वाली डेफिनेशन से, कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास कंडीशन थी, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। और यहाँ से हमने अगर m2 फाइंड करना है तो m1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब x1 y1 होगा, वो पॉइंट है जो ए प्राइम पे लाई करता है, और वो ये a वाला लाई करता है, ये x1 होगा, ये y1 होगा। y-2 इज इक्वल टू -1/6 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y माइनस 12, और ये बन जाएगा -x माइनस 3। इसको इधर ले आए, x प्लस 6y और -12 माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 6y और -9 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड अपोजिट टू वर्टेक्स ए। सिमिलरली हम आल्टीट्यूड ड्रा करेंगे अपोजिट टू वर्टेक्स बी, फिर अपोजिट टू वर्टेक्स सी। अब हम इसमें एक में और फाइंड कर लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं, ये है बी प्राइम, और जो बी प्राइम है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम ए सी का स्लोप फाइंड करेंगे। सपोज m3 हमारे पास है, स्लोप ऑफ साइड कह लें या लाइन कह लें ए सी, क्योंकि बी प्राइम ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये x1 y1, ये x2 y2, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आ जाएगा -8 -2 ओवर 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा -10 ओवर 6, ये बन जाएगा -5 ओवर 3। ये m3 आ गया। अब हम अगर m4 इसी तरह फाइंड करना है तो वो आ जाएगा -1 ओवर m3, तो इसमें यह आ जाएगा -1 ओवर -5 ओवर 3, तो हमारे पास m4 आ जाएगा 3 ओवर 5। अब ये उस लाइन का स्लोप है जो ए सी पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ देखने में नज़र आ रहा है कि जो बी प्राइम है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये बी प्राइम का स्लोप है, और बी प्राइम जो लाइन है वो पॉइंट बी से पास कर रही है। तो इसके लिए भी फार्मूला लग जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m4 इंटू एक्स माइनस x1। अब ये x1 और y1 है, y माइनस 4 इज इक्वल टू m4 की वैल्यू है हमारे पास 3 ओवर 5 इंटू एक्स माइनस x1 5 है, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y माइनस 20, और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 15, इनको इधर ले आए 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 5y और प्लस 5 इक्वल टू 0, which is required equation of altitude passing through the vertex B. Similarly हम फाइंड कर सकते equation of altitude passing through the vertex C. अब हम इसका C पार्ट फाइंड करते हैं, मीडियंस। मीडियंस हमारे पास इसमें ये होगा कि किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के मीडियन क्या होते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि सपोज हमारे पास ए बी सी 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 3 ही आल्टीट्यूड हैं हमारे पास, और 3 ही मीडियंस होते हैं। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। एक मीडियन ये होगा ए डी, दूसरा मीडियन होगा बी ई, और तीसरा मीडियन होगा सी एफ। इसमें डी मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, और एफ मिड पॉइंट है हमारे पास ए और बी का। अब इसमें पहले हम
डी फाइंड करते हैं। डी हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी सी का मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 5 प्लस 3 ओवर 2 और 4 माइनस 8 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 4 व -2। अब ये वाली लाइन 2 पॉइंट से पास करती है जिसमें हमने डी फाइंड कर लिया है, 4 और -2 है। तो 2 पॉइंट्स, अगर दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं तो 2 पॉइंट फार्मूला लगेगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए डी। तो इसमें 2 पॉइंट फार्मूला लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब a चूंकि फर्स्ट पे आ रहा है तो हम इसको x1 y1 कंसिडर करेंगे और d को x2 y2। तो हमारे पास फार्मूले के हिसाब से बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1 4 प्लस 3 इंटू x प्लस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू -4 ओवर 7 इंटू एक्स प्लस 3। इसको इधर मल्टीप्लाई किया 7y माइनस 14 इज इक्वल टू -4x माइनस 12। इसको इधर ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 7y -12 इधर आकर प्लस का होगा और -14 और प्लस 12 -2 रह जाएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी आ जाएगी। सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन बी ई एंड सी एफ। इस दफा हम सी एफ फाइंड करते हैं। अब चूंकि एफ हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ एफ हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम इसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2 -3 प्लस 5 ओवर 2 और 2 प्लस 4 ओवर 2। तो ये हमारे पास 2 ओवर 2 1 आ जाएगा, 6 ओवर 2 3 आ जाएगा। ये f हमने फाइंड कर लिया, f हमारे पास आ गया 1 और 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी एफ, इक्वेशन ऑफ लाइन ये सेगमेंट सी एफ, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो फार्मूला लगेगा y माइनस y1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 आ जाएगा। y2 माइनस y1 3 प्लस 8 ओवर x2 माइनस x1 1 माइनस 3 इंटू आ जाएगा x माइनस x1 x माइनस 3 हो जाएगा। सी x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 ओवर -2 इंटू आ जाएगा x माइनस 3। -2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, -2 -16 और 11 को इधर मल्टीप्लाई किया 11x माइनस 33। इनको इधर ले आए 11x प्लस 2y माइनस 33। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे पहले ई मिड पॉइंट होगा ए और सी का, फिर उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे 2 पॉइंट फार्मूला फॉर लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन बी ई।